वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करेंगे डिस्कस निफ्टी की नेक्स्ट चाल क्या होने वाली है और डब्ल्यूजी पाथ ऑफ निफ्टी क्या कहता है। वो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे एज पर डब्ल्यूजी पाथ ऑफ निफ्टी बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी कल हमको मिल सकती है। तो जिसने भी डब्ल्यूजी पाथ को फॉलो किया है और कंटिन्यू वेल जनरेटर को फॉलो कर रहा है, उसे ताबड़तोड़ निफ्टी में शानदार ट्रेड मिल रहे होंगे। और कैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, रेक्टेंगुलर बॉक्स का ब्रेकआउट होगा तो बॉक्स के हाइट के बराबर टारगेट आने चाहिए, और शानदार सारे टारगेट आज अचीव किए मार्केट ने। धुआंधार बल्लेबाजी हमको देखने को मिली और मार्केट ने 22,799 का शानदार टारगेट सिंपल वे में अचीव करके दिखा दिया। और ये 22,799 का टारगेट बॉक्स स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग था। और इसके पहले हम लास्ट 2 वीक्स से जो डिस्कस कर रहे हैं एफडीटी, डब्ल्यूजी का एफडीटी थ्योरी, फिक्स डिजिट थ्योरी, जो निफ्टी के कैरेक्टर को बताता है। हमने क्लियरली बोला था कि 22,800 का टारगेट एफडीटी का है और हमने 15 डेज का वैलिडिटी भी दिया था, और जहां पे 22,800 का टारगेट आज हमने अचीव कर लिया। इट मींस एफडीटी सुपर हिट रहा यहां पे। तो फिर जब भी एफडीटी एक्टिव होगा हम फिर से अपडेट लेके आएंगे, तो बने रहिएगा वेल जनरेटर के साथ। डोंट मिस टू वॉच डब्ल्यूजी पाथ ऑफ निफ्टी 50 एवरी डे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अभी 1 डे का टाइम फ्रेम में ओपन किया है निफ्टी का चार्ट आपके फ्रंट में। यहाँ पे क्लियर सिनेरियो दिख रहा है अभी हमको। ये मेजर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है 1 डे में, दिस वन, जहां पे बहुत ही कॉशियस होना होगा। और दिस ट्रेंड लाइन विल डिसाइड कि अभी जो ये टर्निंग हुआ है निफ्टी का, ये कंटिन्यू होगा या नहीं। और सबसे बड़ी चीज, एनी डे दिस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है, उसके अगले बार से अगर मार्केट ऊपर चलने लगा, तो आप समझ जाइएगा कि 21,000 तो आप भूल ही जाइएगा कि ये दोबारा आने वाला है इस ईयर में। देर इज नो चांस कि 21,000 आएगा इस ईयर में अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। और उसके बाद इस जो भी कैंडल क्लोज होगी उसके ऊपर अगर निफ्टी चलने लगी, तो आप 21,000 भूल जाना कि अब आने वाला है। और जो लोग इंतजार कर रहे हैं 21,000 का इन्वेस्टमेंट के लिए, सॉरी टू से कि ये आ पाएगा। अगर ये ऐसा हो गया तो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, इसका वेट करना पड़ेगा। इट मींस जब हम 23,100 के पास जाएंगे, देन ओनली बी विल गेट क्लेरिफिकेशन की मार्केट यहां से वन वे ऊपर की तरफ जाने वाला है या फिर ये रिवर्सल फिर से हमको दिखाएगा। तो दिस ट्रेंड लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे वॉच रखिए। इसमें कोई मेजर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी नहीं है, बहुत सिंपल है। चार्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब ये प्राइस जो आज का हाई लगा है इसके ऊपर निकलेगा, सीधा इस ट्रेंड लाइन से टकराएगा। तो ये ट्रेंड लाइन पे हमको अलर्ट हो जाना है। और दूसरी चीज, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर एक बॉलिंजर का रेजिस्टेंस आपके पास आ रहा है जिसकी वैल्यू है 23,090। तो आज का जो हाई है, इस हाई के ऊपर निकलते ही 23,090 के लिए गेट ओपन हो जाएगा। दिस इज द ओनली अलर्ट पॉइंट जहां पे हमको बहुत ही कॉशियस होना होगा। और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल क्लोजिंग का 1-2 दिन का हमको वेट करना पड़ेगा, देन ओनली मार्केट विल डिसाइड फर्दर। या फिर एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि इसका ब्रेकआउट दे दे और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट लेके जब मार्केट ऊपर चलने लगे, तो वहां पे एक शानदार कंफर्मेशन मिलेगा कि ये जो बेयरिश ट्रेंड चल रहा था इसका एंड हो गया है, अब मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया है। अदरवाइज टिल देन यहाँ पे अभी भी चांसेस है कि ये जो चीजें हुई हैं, यहाँ पे रिवर्सल और यहाँ पे रिवर्सल, और जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे भी स्टार्ट हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें कोई डाउट वाली बात भी नहीं है। तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस ट्रेंड लाइन पे क्लोजिंग और उसके 1 दिन बाद का, 1-2 दिन बाद का जो प्रोसेस होगा उसको हमको बहुत ही ध्यान से देखना होगा, जो क्लियरली डिसीजन दे देगा। और जब ऐसा लगेगा तो आई विल डेफिनेटली से कि 23,000 के ऊपर अब चलने वाले हैं और 21,000 अब भूल जाओ। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन भी डिसाइड, अगर यहां से रिवर्सल होता है तो चांसेस आर देयर कि 21,000 फिर से आ सकता है। बट अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर रिटेस्ट हो गया, बैकआउट हो गया और रिटेस्ट हो गया और ऊपर चलने लगा, तो चांसेस नहीं है कि दोबारा 21,000 आएगा इस ईयर में, तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे का क्या सीन है। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो आज का हाई है 22,857 का आज हाई है। इट मींस अगर 22,860 के ऊपर निफ्टी चलने लगती है, तो आपको जो टारगेट मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं 22,099 के, सॉरी 23,099। दिस इज द टारगेट। अगर निफ्टी 22,860 को होल्ड करती है तो आपका टारगेट 23,099 का है। इट कैन बी डन इन अ सिंगल डे और 2 डेज। कंडीशन इज 22,860 होल्ड होना चाहिए।
तो ये डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं एज पर डब्ल्यूजी पाथ निफ्टी में क्या बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो हम कल का ट्रेड प्लान अपना डिस्कस कर लेते हैं। बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी 19 मार्च का निफ्टी क्या बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो डब्ल्यूजी पाथ को डेफिनेटली फॉलो करना है, इट विल हेल्पफुल एवरी डे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं क्या सिनेरियो निकल के आ रहा है। तो एज पर डब्ल्यूजी पाथ ऑफ निफ्टी दो रेंज निकल के आए हैं, जो है 22,755 और 22,910। इट मींस इन बिटवीन नो ट्रेड जोन है। 22,755 से 22,910 के बीच में कोई ट्रेड नहीं लेना है। आपका 22,910 टर्निंग पॉइंट है, जिसके ऊपर अगर निफ्टी क्रॉस होती है, सस्टेन होती है, तो अपर साइड के पूरे बुलिश रेंज आ सकते हैं, जहां पे मैक्सिमम लेवल है 23,137 का। सिमिलरली 22,755 आपके लिए मेक और ब्रेक रहने वाला है। अगर इसके नीचे सस्टेन होता है तो बियरिश साइड के सारे ट्रेड सारे लेवल आ सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम बॉटम साइड है 22,532 का। अगर इन बिटवीन रेंज में होगा तो वी विल टेक नो ट्रेड अपॉर्चुनिटी। वी विल चेक कि निफ्टी ओपन होने के बाद टुवर्ड रेजिस्टेंस जा रही है या फिर टुवर्ड सपोर्ट आ रही है। अगर टुवर्ड सपोर्ट आती है और 5 मिनट बुलिश कैंडल बनाती है तो वी विल टेक लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी, जहां पे हमारा टारगेट रहेगा अपर रेंज का। अगर ओपनिंग के बाद टुवर्ड रेजिस्टेंस जाती है और बियरिश कैंडल बनाती है 5 मिनट का, तो उसके नीचे हम शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, जहां पे टारगेट रहेगा लोअर रेंज का। दिस इज द ट्रेड प्लान ऑफ द रेंज जोन, और इस रेंज जोन में हम स्टॉप लॉस लेते हैं प्रीमियम का 30 पॉइंट। और अगर निफ्टी में ब्रेकआउट होता है, रेंज का ब्रेकआउट मिलता है और निफ्टी 22,910 के ऊपर 5 मिनट बुलिश कैंडल बनाती है, तो हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे, जहां पे हमारा पहला टारगेट रहने वाला 22,985 का। देन द सेकंड टारगेट विल बी द 23,060 का रहने वाला है। अगर निफ्टी 23,060 के ऊपर भी चलने लगती है तो हम कॉशियस होकर एसएल ट्रेल करते हुए चलेंगे, बिकॉज अपर साइड में 23,099 से 23,137 का जो लेवल है एक के आर की तरह वर्क कर सकता है, जो की रिवर्सल है। तो यहां पे हमको बिल्कुल भी कॉशियस रहना है, बिकॉज मार्केट यहां से रिवर्सल दिखा सकती है। सिमिलरली अगर मेक और ब्रेक लेवल 22,755 के नीचे 5 मिनट बियरिश कैंडल क्लोजिंग देती है, तो उसके नीचे हम शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेने वाले हैं, जहां पे हमारा पहला टारगेट रहेगा 22,683 का एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 22,607 का रहने वाला है। अगर इसके नीचे भी बियरिशनेस कंटिन्यू रहता है तो वी विल ट्रेल और एसएल एंड वेरी कॉशियस मैनर में हम डाउन साइड चलेंगे, बिकॉज नीचे में 22,532 से 22,570 का लेवल एक के आर की तरह वर्क करेगा, जो कि मार्केट में इमीडिएट रिवर्सल दिखा सकता है। और इन बिटवीन अगर मार्केट टर्निंग पॉइंट ब्रेकआउट करके वापस रेंज जोन में आती है, तो आपको सिर्फ फिबोनाची लगाना है। एज पर द डब्ल्यूजी पाथ, तो मार्क दिस ऑल लेवल इन योर चार्ट एंड सी द प्राइस एक्शन इन लाइव मार्केट। और अगर ये लेवल आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और आपके डे ट्रेडिंग में हेल्पफुल है, तो चैनल को प्यार दे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को फैला दे। सब्सक्राइबर की संख्या जल्द से जल्द 500